मैं सर्वेश यादव, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान और अतिक्रमण कहां तक सक्सेस है, इसका एक उदाहरण देखने को मिला है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील के अंतर्गत ग्राम सूर्याडी श्रीकांतपुर में, जहां पर ग्राम प्रधान के बार बार मना करने के बावजूद भी वहां के लोग बंजर भूमि पर लगे बांस को काटने से मान नहीं आ रहे हैं, जिसमें ज्यादातर ब्राह्मण लोगों का कब्जा है, जिसपे कि उन्होंने अपना खुद का घर बनवा रखा है। जब हमें इसका पता चला तो हम इसकी पड़ताल करने के लिए पहुंचे। वहां जाकर पता चला यहाँ दो गुट बन गए, एक विपक्ष और एक पक्ष, जो कि हमेशा ही होते हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मैंने ग्राम प्रधान का इंटरव्यू लिया और मैंने जाके खुद देखा, और आप भी देखिए। प्रधान साहब जी, अब जो ये कार्रवाई हो रही है बांस काटने की, ये किसके आदेश से हो रही है? ये जिलाधिकारी आजमगढ़, तहसीलदार निजामाबाद, एसडीएम निजामाबाद के आदेशानुसार हो रही है। तो ये लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं, जब ये वो जो जमीन है जिसपे बांस लगा हुआ है वो गवर्नमेंट की जमीन है? वो जमीन गवर्नमेंट की है, ये वो पोखरी है, ये सब सदियों से कब्जा किए हैं नाजायज तरफ से। वही नहीं, उसके अलावा भी घर बनवाए हैं बंजर में, भूर गड्ढा वाली जमीन कब्जा किए हैं, काली स्थान कब्जा किए हैं, डी स्थान कब्जा किए हैं, मैंने जितनी भी सरकारी जमीन है सब कब्जा किए हैं। श्रीकांतपुर में है? ये श्रीकांतपुर ग्राम पंचायत सूर्याडी है, उसी में मेरा राजस्व गाँव पड़ता है श्रीकांतपुर। श्रीकांतपुर का है। इसके पहले इन लोगों को नोटिस दिया था कि आप लोग इसको मत काटिए, ये गवर्नमेंट की जमीन है? सूचना दिए थे, मेरे थाना अध्यक्ष कप्तानगंज दिए थे, कल भी आए थे, आज भी आए थे, परसों भी आए थे, 100 नंबर आई थी, और प्रशासन आ रहा है, लोग भाग जा रहे हैं, जाने के बाद फिर काट रहे हैं। कितनी तारीख को पुलिस आई हुई थी? 18 तारीख थी। और आज भी आई थी? आज भी आई थी। ठीक है, मतलब कि आपके आए दिन प्रयास करने के बावजूद, समझाने के बाद ये लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग भाग जा रहे हैं। इसके बाद भी बांस काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, और वो माननीय तहसीलदार साहब के माध्यम से उसकी नीलामी हो गई है। तहसीलदार साहब के माध्यम से उसका पैसा बेच के ग्राम पंचायत खाता में जमा करना है। इसके बाद ये लोग गुंडे किस्म के हैं, 3-4 लोग, वही जबरदस्ती काट रहे हैं। प्रधान को गाली दिए, और जो हमारे क्षेत्रीय लेखपाल हैं उनको सब परसों नरसों अशब्द बोले, मुझे गाली दिए कल, और धमकी भी दे रहे हैं। कुछ लोग बता रहे थे कि गांव के तालाब के अंदर कुछ ब्राह्मण और यादव के घर का शौचालय और गंदा पानी बहाया जा रहा है। बहाई जा रही पोखरी बहाई जा रही, गंदगी उसमें बहाई जा रही। गंदगी, जहाँ तक मुझे लगता है कि सफाई अभियान के अंतर्गत पोखरी के अंदर कभी भी ऐसा कचरा कूड़ा करकट नहीं बहाया जाना चाहिए, खासतौर पे लेटरिन बाथरूम का कचरा, तो शौचालय का लोग बहा रहे हैं। तो बहा रहे हैं, तो इसका आपने इन लोगों को समझाया था कि ये सब गलत है? गलत है, हमारे प्रशासन वाले समझाए थे, मानिए राजस्व विभाग की टीम आई थी, वो भी समझाई थी। इसके बाद ये मनबड़ू किस्म के हैं और ये जबरदस्ती करते हैं। अगर हमारे उच्च अधिकारी जिले की इस पर ध्यान नहीं देंगे, कभी काफी विवाद हो जाएगा। आपका नाम क्या है? हरेंद्र यादव। हरेंद्र यादव जी। हरेंद्र यादव जी, आप ये बताइए कि आप भी चाहते हैं कि बांस कटे या ना कटे? मैं भी चाहता हूँ कि वो सब जो है, जब ऑर्डर हुआ है, प्रधान जी जब ऑर्डर लिए हैं, उसको जो साफ सफाई करवा रहे हैं अपने हिसाब से, उसको करवा दे। उसमें हम लोगों को तो अच्छी बात है कि ऐसा हो जाए, लेकिन इसमें कुछ लोग जो हैं बढ़ाई कर रहे हैं, दबंगई दिखा रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। तो अब उसको शासन अब उसको समझे और उसके बारे में कार्रवाई करे। आप भी श्रीकांतपुर के निवासी हैं? मैं भी श्रीकांतपुर का निवासी। आपका नाम? आप चाहते हैं कि ये बांस कटे? काटत हो, जबरदस्ती से मानव भी ना हो, आप करते हो। गवर्नमेंट के जो बांस कटाई जा रही है, इससे कोई आपत्ति है? नहीं, कुछ नहीं। आप भी यहीं के निवासी, पीछे बैठे हुए हैं काफी, तो आप लोगों का क्या कहना है? आपको लगता है कि बांस गवर्नमेंट द्वारा कटना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्रधान द्वारा कटना चाहिए और गवर्नमेंट द्वारा कटना चाहिए। आपका क्या नाम है? नागेंद्र यादव। आप भी सहमत है इससे? हाँ। आपका नाम? बुधराम यादव। आपका सर? हम भी सहमत हैं। आपका नाम जान सकता हूँ? मधुबन यादव। और आपका सर? रामोद जी। आप लोग इसी गांव के सब लोग निवासी हैं? हाँ, सब लोग इसी गाँव के। ठीक है। जिले के मेरे अधिकारियों का ऑर्डर है। इस काम को करने में जो लोग आपको परेशानी खड़ी कर रहे हैं उनका नाम बताएंगे? और मैंने सुना कि आज बांस भी काटा है काफी, तो आप उनका नाम भी बताएंगे जिन लोगों ने बांस काटा है? बांस काटे हैं, कल के माननीय दरोगा जी मना करके गए थे, और माननीय तहसीलदार साहब, लेखपाल साहब, एसडीएम साहब सब लोग मना करके गए थे। उसके बाद भी आज दिन में लोग बांस काटे हैं। मुझे जब पता चली है कि लोग बांस काट रहे हैं, मैं अपने अधिकारियों से संपर्क किया हूँ, तो अधिकारी पुनः मौके पे आए हैं और लोग भाग गए हैं।
कौन कौन है जो इस बांस काटने में सबसे आगे हैं? या पूरे ग्राम पंचायत की जनता मेरे साथ है। ये सरकार की जो मंशा है कि साफ सफाई अभियान चल रहा है, सब लोग उससे खुश हैं। और उसमें से कुछ लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूरा गांव सहयोग कर रहा है। जो नहीं सहयोग कर रहे हैं वो प्रकाश यादव, सनाब भैया यादव, रामधनी यादव, सनाब सुमेर यादव, राजा राम यादव, सनाब कुल्लू यादव, कमलेश यादव, सनाब राम किशुन यादव, भूखन यादव, बजई यादव, सत्यनारायण उपाध्याय, विजय नारायण उपाध्याय, मनोज उपाध्याय, दीप नारायण उपाध्याय। ये सभी लोग हैं जो आप 50 घर का पूर्वा है। इसमें सभी लोग मेरे साथ हैं। जो भी सरकार का आदेश है, सरकार का मंशा है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारा गांव सुंदर हो, अच्छा हो, उसके खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। भ्रम हो रहे हैं, मतभ्रम हो रहे हैं। जो मेरे साथ चुनाव लड़े थे, हार गए, वही चढ़ा रहे हैं लोगों को, वही आगे कर रहे हैं। उनके चढ़ाने पर वो आग रहे हैं, तुम काटो, ये पेड़ तो सरकारी है, काट ले जाओ, घर में रख लो, उसी कहने पे हम लोग आ रहे हैं। कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। आपने क्या नाम बताया था? हरेंद्र यादव। हरेंद्र जी, आप प्रधान जी की बातों से सहमत हैं? एकदम सहमत है, प्रधान जी की बात से एकदम सहमत है। ये बात सही है कि उन्होंने बांस काट रखा है? एकदम सही है, बांस काट रहे हैं और बहुत सारे बांस काट के रखे हुए हैं। तो आप चल के दिखा सकते हैं मुझे? एकदम दिखा सकते हैं। चलिए। अभी चलिए, मैं इन सब जमीनों पर जो आप कब्जा, पूर्व प्रधान जो यादव रहे हैं, उनकी मिली भगत से सब सारा कब्जा हुआ है। कितना? 23। उधर कितना है? ये हो गया। किसका घर है ये? राजा। हाँ, राजा ये जमीन किसकी है? सूर्यभान सूर्यभान। हाँ। पूरा नाम? उपाध्याय। काउंट करो कितना बांस है इसका? 17। कितने बांस है ये? 38 बांस। किसका घर है ये? सत्यनारायण उपाध्याय। किसकी जमीन है ये? जिसने काटा नाम बताओ। सुभाष यादव। 10 बांस। 10 बांस। किसकी है? एक फुटी है। सत्यनारायण उपाध्याय। हमने बहुत पढ़ लिया। विवादित मामला का जो तुम फंस लेता हूँ। हरिंदा भाई पंडित अरे यार, तो ये तो भाऊ वाला है, बिका है। बोल। सत्यनारायण उपाध्याय। बांसों को काट काट के लोग छुपा रहे हैं। डीएम का आदेश होने के बावजूद भी इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। अपना लोगों को प्रॉफिट समझ में आ रहा है, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जमीन सिर्फ गवर्नमेंट की, इस पे लगी हुई चीज गवर्नमेंट की है। ये जो गाय बधी है, ये भी बंजर की ही जमीन है। इस पर उषा पति स्वर्गीय रामजीत यादव का कब्जा है। हाँ, ये घर जो आप देख रहे हैं, ये सूर्यभान उपाध्याय का घर है। ये पूरा घर जो है बंजर में ही है और ये कब्जा करके जो है कितने दिनों से इसको पड़े हुए हैं। ये अगला घर जो आप देख रहे हैं, ये भी बंजर में ही बना हुआ है, जिस पर प्रकाश यादव का कब्जा है। ये 13 बांस कटे हैं। ये तालाब है, ये तालाब का हालात है। हाँ। ये जो बगीचा और ट्यूबवेल देख रहे हैं, ये घुरगड्डे की जमीन है, जिस पर प्रकाश यादव का कब्जा है। ठीक है, मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई आदेश है क्या कहीं पे भी कि जहाँ पे कि आप गांव का गंदगी या शौचालय घर की वो तालाब में बहाया जाए, ऐसा कुछ आदेश है? कुछ आदेश नहीं है। ऐसा कोई आदेश नहीं है? मैं माननीय एडीएम साहब से बात कर लिया हूँ जी। इस गांव में काफी जमीन है जी, घुरगड्ढा की जमीन है जी, और यही गांव के लोग जो ये दिक्कत कर रहे हैं जी, एक काफी कब्जा किए हैं। तो मैंने सुना है ये चारों पांचों लोग भू माफिया हैं, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। मैं एडीएम साहब से बात कर लिया हूँ, इनकी जमीन खाली कराई जाएगी और जो वहाँ कूड़ा कबाड़ा पोखरी में फेंका जा रहा है
ये इस जमीन में फेंका जाएगा। हर जगह अतिक्रमण चला गिराया जा रहा है, क्या अभी इसका या एकदम गिरवाएंगे, जो गलत है गिरवाया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लोग ये भी बोल रहे हैं आपकी विपक्षी कि आप उनका बचाव कर रहे हैं? किसी को बचाव नहीं है, किसी को बचाव नहीं होगा। जो गलत है वो गलत है। तो ये बात पक्की है कि अगर उनकी जमीन या उनका घर बंजर के अंतर्गत आता है या अतिक्रमण के अंतर्गत आता है तो आप उनको गिराएंगे? एकदम गिराएंगे, जो शासन का मंशा है गिराया जाएगा। चलिए ठीक है सर। विपक्षी लोगों का कहना है कि ये जो बांस है ये गवर्नमेंट की जमीन का है, आप लोग काटिए। उनके बहकावा में आकर वहाँ के लोग बांसों को काट रहे हैं, कानून के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारे बांस है। शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि बंजर जमीन पे और गवर्नमेंट की किसी भी जमीन पे बनी हुई चीज आपकी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो गवर्नमेंट की होती है। आप उसी जमीन के मालिक हैं जो आपने लिखाई है या जो आपकी पुश्तैनी है, जो कि आपके नाम पर दर्ज हो।